वक्त हम नवादा में हैं। यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ पर महागठबंधन से आरजेडी के प्रत्याशी हैं श्रवण जी, दमखम के साथ आप चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। लगातार 2 महीनों से आप कैंप किए हुए हैं, यहाँ पे डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। चुनाव में खुद को कहाँ देख रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, चुनाव यहाँ में कोई लड़ाई है ही नहीं। आज के 3 वर्ष पूर्व ही तय कर लिया था लोगों ने कि जिसको पार्टी टिकट देगी नवादा जिला से स्थानीय को, तो घर का नेता घर का बेटा होगा। और आज एक एक व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, वो चाहे कोई किसी मजहब का हो, किसी जाति का हो, किसी पार्टी का हो, सभी लोग का मुझे समर्थन मिल रहा है। चूंकि हम नवादा का बेटा हैं और इस धरती पे जन्मे हैं, तो स्वाभाविक है कि हम नवादा के लिए अच्छा करेंगे। बाहरी लोग आकर चुनाव जीत जाते हैं यहाँ पर, ये एक बड़ा मुद्दा है। आप अपने आप को स्थानीय बता रहे हैं। देखिए, भाजपा के लोग चारागाह समझ गई थी नवादा को। इस बार समझ में आ जाएगा कि नवादा की जनता है, ये सब कुछ जानती है और हर चीज को समझ गई है। इस बार झांसे में नहीं आएगी। इन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हमारा मुद्दा तो अनेक है नवादा में। नवादा में कहे तो किसी तरह का कोई विकास हुआ ही नहीं है। इतना हमारा जिला पिछड़ा हुआ है। आप पूरे प्रदेश में देखिएगा तो नवादा जिला सबसे पिछड़ा हुआ जगह नजर आएगा। यहाँ जाम की समस्या है, एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है, हमारी बड़ी कोई हॉस्पिटल नहीं है, अस्पताल नहीं है, चीनी मिल बंद पड़े हैं, ना तो एक फैक्ट्री है, ना तो कोई इंडस्ट्री है जहां रोजगार मिल सके। बहुत सारे ऐसे इतनी समस्या है कि गिनाएंगे तो चुनाव प्रचार ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, क्या आप मानते हैं कि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है? एक तरफ आप आरजेडी प्रत्याशी हैं, विवेक ठाकुर बीजेपी के प्रत्याशी हैं, राजबल्लभ के परिवार के सदस्य को यहाँ पे टिकट मिलता रहा। उनकी पत्नी 2019 में विभा देवी लड़ी थी, इस बार टिकट नहीं मिला उनके परिवार के सदस्य को, तो उनके भाई विनोद यादव निर्दलीय लड़ रहे हैं और आरजेडी के 2 विधायक उनका समर्थन कर रहे हैं, राजबल्लभ की पत्नी विभा देवी और प्रकाश वीर। तो आप मान रहे हैं कि ये मामला त्रिकोणीय हो रहा है? देखिए, ये आंधी तूफान नहीं, सुनामी है भाई तेजस्वी जी की, और उसमें किसी के नहीं चलने वाली। आप पूरे नवादा घूम के देख लिए, कहीं किसी से कोई मुकाबला नहीं है। और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल परिवार के लोग हैं और तेजस्वी जी के यहाँ किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग इतना आगे हैं कि हमारे पीछे कितना दूर रहेंगे, जो सेकंड रहेंगे, इसका कुछ कहना मुमकिन नहीं है। आपका मुकाबला बीजेपी से है या विनोद यादव से? किसी से कोई टक्कर ही नहीं है नवादा में। टक्कर रहता है कोई 10, 20, 50 हजार से नीचे रहता है तब ना। यहाँ पे लाखों लाख से होगा, कोई टक्कर नहीं है। राजबल्लभ अभी फैक्टर हैं कि नहीं यहाँ पे? राजबल्लभ अभी फैक्टर हैं कि नहीं यहाँ पे? कोई नहीं फैक्टर है यहाँ चूंकि महागठबंधन के उम्मीदवार हम हैं और कहीं कुछ कोई लड़ाई है ही नहीं। आप पूरे जिले में घूम घूम कर देख लीजिए। चूंकि नवादा की जनता एक चीज समझ गई है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल को एक भी वोट हम नुकसान करते हैं तो वह किसको नुकसान होगा। अच्छा, यहाँ 2009 से देखा जा रहा है कि जो भूमिहार जाति के नेता होते हैं वही सांसद बनते आ रहे हैं। बीजेपी ने भूमिहार जाति के ही नेता को प्रत्याशी बनाया। आप कुशवाहा समाज से हैं। कहा यहाँ ये जाता है कि यादव और भूमिहारी रिजल्ट की दिशा तय करते। अच्छा, ठीक है, इस बार तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कितना पानी है और कितना क्या है इस बार समझ में आ जाएगा। तो ये थे श्रवण कुशवाहा हमसे बात करते हुए, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं राजद के नवादा से। देखिए, 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है पहले चरण में। नवादा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। विवेक ठाकुर एनडीए के प्रत्याशी हैं, श्रवण आरजेडी के प्रत्याशी हैं। सजायाफ्ता बाहुबली राजबल्लभ यादव जेल में हैं, उनके परिवार के सदस्य को टिकट नहीं मिला, इसलिए उनके भाई विनोद यादव आरजेडी छोड़ दिए हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनका साथ राजद के 2 विधायक जो हैं वो दे रहे हैं। लेकिन श्रवण कुशवाहा का कहना है कि यहाँ रेस में कोई नहीं है, मेरी बड़ी जीत होने जा रही है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, नवादा।